बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे, बहुत ही यूज़फुल से, बग़ैर पैसे के, बग़ैर ज़्यादा मेहनत के कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ चाय वाली छन्नियाँ जो है ना वो लेके रखी हुई हैं सामने मैंने। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेनर्स जो है ना वो मार्केट में आ रही होती हैं, लेकिन जब मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना ये वाली पसंद है, इसलिए कि ये बहुत बारीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसी के अंदर पत्ती वगैरह जो है ना वो फंस जाती है, तो वो बहुत ही गंदी नज़र आती है। तो आज मैं आप लोगों को इसको कैसे साफ़ करना है वो तरीका बताऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत ही इजी वे के साथ आप ना इसको साफ़ कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेनर जो है ना जो बड़ी वाली है, जो इस तरीके से गंदगी जो फंसी हुई होगी तो उसको हमने कैसे निकालना है वो बताऊंगी सबसे बढ़कर। और ये कि जो बड़ी वाली होती है ज़रा थोड़ा उसका जो स्ट्रेनर होती है ना वो ज़रा मोटी होती है, उसके अंदर से पत्ती निकल जाती है, तो चाय का जो है ना वो टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो उसे थोड़ी ज़्यादा बारीक भी हो तो वो भी बिल्कुल नहीं अच्छी, नॉर्मल सी जो है ना होती वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वाली थी वही मेरी जो थे ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो वही सबसे ज़्यादा गंदी हुई। तो आज मैं उसको आप लोगों को साफ़ करके, आपने सिंपल इसको करना क्या है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले आपने इस स्ट्रेनर को आपने चूल्हे पे रख के थोड़ी देर के लिए जलने के लिए रख देना है। आप देखेंगे कि स्ट्रेनर जैसे ही आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे, चूल्हे के ऊपर सारी उसको आग लग जाएगी, और उसके बाद आपने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने कि मैंने स्ट्रेनर को अच्छे तरीके से चूल्हे से हटा के साइड पर रखा हुआ है, तो अब ठंडी हो गई है। तो अब मैं उसको आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। अंदर से सारी जो पत्ती वगैरह फंसी हुई या मैल कुचैल जो भी उसके अंदर थी, मैल कुचैल तो डेफिनेटली नहीं होगी, डेली वाइज यूज़ होने वाली के पास अंदर जो है ना वो पत्ती ही ज़्यादा जो है ना इसके अंदर घुस जाती है, तो इस वजह से बहुत ही अजीब सी होगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने रखी थी, वहीं पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर से अभी से रिमूव होना स्टार्ट हो गए। तो आपने सिंपल टिश्यू पेपर बिछा लेना है, कोई प्लेट ले लेनी है, किसी तरीके से भी आप इसको जैसे करना चाह रहे हैं। मैं टिश्यू पेपर पर इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस कदर जो इसके अंदर जो है ना वो मैल कुचैल थी या पत्ती वगैरह जो थी, तो वो जल के इस तरीके से सारी की सारी बात आप ऐसे लगेगा कि आपने बिल्कुल भी जो है ना वो नई स्ट्रेनर ख़रीदी हो। इस तरीके से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है वो देखने के लिए वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से दूसरों को भी अगर देखने को मिले तो बहुत सारी बहनें जो होती हैं जिनके वो बार बार ऐसी चीज़ें जो बाय नहीं कर सकती हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा के तो इसको चीज़ को अपनी को नई बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सिंपल मैंने एक स्पॉन्ज के साथ थोड़ा सा सिर्फ ऊपर डिश वाशर लगा लिया। डिश वाशर लगा के तो उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। आप देखेंगे कि मिनटों सेकंडों पे मेरी स्ट्रेनर जो है ना वो बिल्कुल न्यू स्ट्रेनर लगने लग जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत ही सिंपल वे से आसानी के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेनर को साफ़ करने वाला टाइम है तो हम जल्दी जल्दी चूल्हे पर उसको रख के अपना टाइम निपटा लेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो स्ट्रेनर को ठंडा होने के बाद इसको सिंपल सा वॉश कर लेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्ट्रेनर जो है ना वो नई बन जाएगी। याद रहे कि स्ट्रेनर जो इस्त्री वाली, जो स्टील वाली है, वही आप लोगों ने इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ना कि प्लास्टिक वाली रख के बाद में मुझे कह रहे हो कि जो आपने कहा था, मशवरा दिया था, तो प्लास्टिक वाली तो डेफिनेटली जल जाएगी। तो आपने इस तरीके से जो है ना वो स्टील वाली स्ट्रेनर को अच्छे तरीके से ऊपर रख के उसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने चारों तरफ से, अंदर से बाहर से, जो देख रहे थे कि आपको किस कदर वो काली सी नज़र आ रही थी और चूल्हे पे रखने की वजह से, जलने की वजह से, तो वो बिल्कुल सारा कुछ इसके ऊपर से आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने इसको अंदर से बाहर से कर लिया। मैं इसको धो के ला के आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो मेरी स्ट्रेनर है ना वो साफ़ हो जाएगी। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मार्केट से इसको लेके आई हूँ। बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्ट्रेनर जो है ना वो, आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और आपको स्ट्रेनर जो है ना वो बिल्कुल नया, स्ट्रेनर जो आपकी है वो बिल्कुल नया लुक दे रही है ना। मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रही हैं। तो ये देखें, सिंपल से वे से मैंने इसको अच्छे तरीके से बना, ना मुझे पैसा कोई खर्च करना पड़ा और ना ही मुझे इस पर कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो भी बहुत यूज़फुल, बहुत अहम, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं और स्कूल गोइंग बच्चों के सरों में जुएँ ना हों, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपने उसको किस तरीके से रिमूव, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये चीज़ें हर घर में एक कंघी होती है। ये सिर्फ ये नॉर्मल सी बात है, आजकल ये जुओं के लिए नहीं बल्कि इसको डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा घरों में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो उनके जुओं वगैरह से बहुत तंग पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को सिंपल और लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आपने एक कंघी ले लेनी है और वीकली जब आप बच्चों को अपनों को नहलाते हैं तो वीकली उनके सर की सफाई साथ साथ करते जाएंगे तो आपके बच्चों के सर पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। तो सिंपल आपने आपके घर में इस तरीके की टेप तो ज़रूर पड़ी हुई होगी, आपने टेप ले लेनी है। उस टेप को आपने कंघी के ऊपर जो है ना वो लगा देना है। कंघी के ऊपर आपने लगाने का सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इसको फिक्स करने का तरीका आपने ज़रूर देखना है, गौर से देखना। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको कर लेंगे तो वो बच्चों के बालों में फंसेगी और बच्चे फिर जो है ना वो आपके पास नहीं आएंगे, वो कंघी नहीं करवाएंगे आप लोगों से। तो इसलिए आपने ये तरीका ज़रूर देखना है कि वो किस तरीके से फ़िक्स होती है। तो ये यहाँ पे देख लें, ये थोड़ी सी इसको बस उनसे कंघी से ना आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी ताकि इसको अच्छे तरीके से फ़िक्स किया जा सके, और दरमियान में वाला हिस्सा ही आपने कवर करना है। और साथ में जो कंघी यहाँ से हमें वो चीज़ें ज़्यादा लाइस वगैरह जो निकलेंगी तो वो किस तरीके से आनी है वो आप लोगों ने इस तरीके से करना है। अच्छे तरीके से इसको फ़िक्स करते हुए आपने देखना है कि इसके अंदर सलवटें वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सलवटें पड़ेंगी तो वो बच्चों के बाल जो है ना वो उनको खींचेंगी, तो बच्चे जो है ना वो आपसे भागेंगे, बच्चे आपसे कंघी नहीं करवाएंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको फ़िक्स कर लिया। अगर आपने फ़िक्स कर लिया तो आप समझें कि आपने बच्चों का 100% जो सारा है वो साफ़ कर दिया। अब आपने इस तरीके से बच्चों के सर पर कंघी करनी है और वीकली आपने ये काम करना है। आप देखेंगे कि छोटी से छोटी भी जो लीखें वगैरह हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से इस कंघी के अंदर आ जाएंगी, तो आपके बच्चों का सर साफ़ हो जाएगा। है ना मज़े की टिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो कपड़ों से रिलेटेड है कि बाज़ का तो बच्चे जो है ना वो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं या कोई भी ऐसा काम होता है तो बच्चों के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेल के या फिर ऑयल के या फिर ठंडियाई वाली चीज़ों के जो है ना वो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपने उनको वॉश कैसे करना है, आपने सिंपल सर्फ डाल के उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो डिश वाशर डाल देना है। जैसे ही आप डिश वाशर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जब आप कपड़े निकालेंगे तो आपके कपड़ों में से एक तो डिश वाशर जो होता है वो लेमन का होता है, तो इसको वैसे भी वो चिकनाई को काटता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने सिंपल वे पे उसके अंदर एक ढक्कन के करीब जो है ना वो आपने उसके अंदर जो है ना वो डिश वाशर डाल देना और उसके बाद जो है ना वो आपने कपड़ों को धोने के लिए छोड़ देना है। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके कपड़े जो है ना वो किस कदर जो है ना वो ऑयल फ्री और चिकनाई फ्री, बिल्कुल बहुत अच्छे बेदाग से साफ़ सुथरे कपड़े होकर निकलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ही है, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है तो तरह के कीड़े मकोड़े भी घरों में निकल रहे हैं और सबसे बढ़कर जो है ना वो गंदगी और गंदी सी स्मेल भी घरों में बहुत आती है। तो आपने सिंपल अपनी जो है ना वो पानी की कोई भी बाल्टी वगैरह ले लें तो उसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने डालना है सिंपल सा जो हर घर में यूज़ होता है और ये आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ है जो घर में हर घर में पड़ी हुई होती है। तो आपने सिंपल डिटॉल ले लेना है और डिटॉल का एक चम्मच जो है ना वो आपने जब भी घर पे सफाइयाँ करने के बाद उसके बाद आपने तपड़ी लगानी है या आपने पोछा लगाना है तो उस पोछे में आपने इसको डिटॉल को डाल देना है। डिटॉल को डालने के बाद जब आप अपने घर की सफाइयाँ करेंगे तो 100% जो है ना वो 99% तो जो आप जरासीम है ना उनको इन तरीके से ही वायरस को घर से ख़त्म कर लेती हैं। है ना मज़े की टिप। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने इसको डाला है। आप इसके अंदर आपने कोई तौलिए के साथ करना है तौलिए के साथ कर लें, या आप लोगों ने खड़े होकर मारने वाला मोप जो है ना उसको ले लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको जो डिटॉल वाला साबुन पानी बना के रखा हुआ है आपने उसके अंदर इसको डिप करना है और आपने अपने घर पे सारे अंदर बाहर जो है ना वो सारी जगह पे इसको मार लेना है। आपका सारा घर जो है ना वो नीट क्लीन हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि आपका घर नीट क्लीन हो जाएगा बल्कि जो गंदी सी अजीब सी स्मेल है वो भी जो है ना वो डिटॉल की वजह से वो भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और डिटॉल की जो है ना हल्की हल्की भीनी सी खुशबू जो है ना वो आप लोगों को आएगी। इस तरीके से आपने इसको सिंपल गीला करना है और उसके बाद आप
इसको निचोड़ भी सकते हैं, निचोड़ना नहीं है तो आप इसी तरीके से भी मार सकते हैं। गर्मियों के मौसम में तो इसी तरीके से मारें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बहुत अच्छे तरीके से वो थोड़ी देर के लिए फ़र्श भी ठंडा रहता है और सुकून भी रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना। लेकिन ये कि जो मानसून का मौसम या फिर ये बरसात का मौसम होता है उसमें ज़रा इसको निचोड़ कर मारा जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से वो जल्दी ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि वैसे ड्राई नहीं होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने घर पर आप मोप को लगाएंगी तो आपका घर जो है ना वो वायरस फ्री भी हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके घर की सफाई भी हो जाएगी। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो या मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट की और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।